अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ आज जो सहाफ़ी मौजूद हैं इंतहाई निडर हैं और बहुत बेखौफ होकर सहाफ़त करते हैं। आपका नाम पाकिस्तान के चंद उन गिने चुने सहाफ़ियों में शुमार होता है जो बहुत सच्चाई के साथ रिपोर्टिंग करते हैं और अपना नज़रिया आवाम के सामने लेकर आते हैं। सियासत पे आपकी गहरी नज़र है और इस फील्ड में आने के लिए मेरे लिए दो शख्सियात इंस्पिरेशन थी, इमरान रियाज साहब और सदीक जान साहब। आज इन दोनों में से एक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। हम वेलकम करते हैं सदीक जान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आजकल सियासत में बहुत ज़्यादा भूचाल आया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है मरीम नवाज़ के हवाले से, वो आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगले कोई एक हफ्ते में या 10 दिन में बड़े फैसले तो हो जाएंगे मुल्क के अंदर। और यानी इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने अगर लॉन्ग मार्च करना है तो वो अगले इन 7 से 10 रोज़ में पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया था। 7 दिन का वो टाइम कंप्लीट होने वाला है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मरीम नवाज़ साहबा गई हैं लंदन, अभी तो वो कतर रुक गई हैं, और उसके बाद फिर वो जब लंदन पहुँचेंगी तो मरीम नवाज़ साहबा की जो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात है, उस मुलाकात में आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से फ़ैसला हो जाएगा। जब आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से फ़ैसला होगा तो वही फ़ैसला होगा जो कि आप ऐसे समझें कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत का रुख जो है मुतय्यन कर देगा, जो कि वैसे बदकिस्मती है कि आर्मी चीफ की तकर्री जो है उसके गिर्द पूरा मुल्क का निज़ाम घूमता है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने अपनी राय देनी है, और क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो कि मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से या तोसी के हवाले से, कुछ भी आप कहिए, उसके लिए वो तगदो कर रहे हैं, उसके लिए वो लॉबिंग कर रहे हैं, और ये आमिर मतीन साहब ने खबर दी थी। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा बेसिकली अपने चचा के ख़िलाफ़ ही गई हैं, अपने चचा के ख़िलाफ़ मामलात के लिए गई हैं। और दूसरी मैं आपको ये भी बता दूँ कि मरीम नवाज़ की वापसी के बाद जो है वो जो वफाकी काबीना है उसमें भी आप काफ़ी रद्द-बदल देखेंगी। वहाँ पे भी चेंजिंग्स होंगी, कुछ वज़ीर फ़ारिग होंगे, कुछ के कलमदान चेंज होंगे, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा कुछ शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। और ये विज़िट जो है मरीम नवाज़ साहब का दौरा लंदन, ये इमरान खान के लिए कोई ख़तरा नहीं है, ये बेसिकली शहबाज शरीफ के लिए ख़तरा है, क्योंकि शहबाज शरीफ ग्रुप ही पहले वहाँ पर मौजूद है। जो शहबाज शरीफ ग्रुप कुछ राय दे रहा है मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से क्या कर रहे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा की राय उससे मुख्तलिफ है। और दूसरा ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, उनके बहुत सारे टीम मेंबर्स की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। और फिर वो इस बात पर भी नाराज़ हैं कि मियां जावेद लतीफ़ हों या दीगर मुस्लिम लीग नून के जो मरीम नवाज़ ग्रुप के लोग हैं, उनको उस तरह से मतलब तो ये हुआ ना कि शहबाज शरीफ जो है वो सिर्फ डमी वज़ीर आज़म है। हाँ नहीं, वो अभी तक वैसे तो ये पूरी हुकूमत ही डमी है, इनको कोई और चला रहा है, इनके जिस्म में रूह किसी और की है, फूंकी हुई है, और वो रूह ही इनको चला रही है। लेकिन फिर भी चले, शहबाज शरीफ चीज़ें तो कर रहे थे। अब यह है कि मियां जावेद लतीफ़ को जो नहीं दे रहे थे, कलमदान नहीं दे रहे थे, उस पर मरीम नवाज़ साहिबा नाराज़ थी। और अब यह है कि जब मरीम साहिबा आएंगी तो आप देखेंगी कि या उनके वहाँ होते हुए मियां जावेद लतीफ़ साहब को जो है वो मिल सकता है, कलमदान मिल सकता है। और साथ ही एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, और ये बहुत बड़ी खबर होगी पाकिस्तान की सियासत में अगर ये हो जाता है, तो वो ये है कि शायद ये हमारे बोल टीवी के रिपोर्टर हैं अवैस साहब, उन्होंने खबर दी बोल टीवी पर कि मरीम नवाज़ साहिबा वफाकी काबीना का हिस्सा भी बन सकती हैं। अच्छा। लंदन से वापसी पर उनको वफाकी काबीना में शामिल हो सकती हैं, उनको ओहदा दिया जा सकता है। ये फैसला वहाँ मियां नवाज शरीफ करेंगे, क्योंकि देखें इसहाक डार साहब जो है उनका किरदार बहुत बढ़ गया है अब हुकूमती मामलात में। वो मरीम नवाज़ साहिबा के हामी हैं, और मरीम नवाज़ साहिबा इसहाक डार की हामी थी। मरीम नवाज़ साहिबा की जो ऑडियो सामने आई थी उसमें आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मैंने अंकल 1 महीना मेहनत की और इसहाक डार साहब के हवाले से बनाया जा रहा है। वो शुरू से ही उनका था कि वो वापस आए, और वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रही थी कि 1 माह उन्होंने मेहनत की, उनको एग्री किया, राज़ी किया कि जी उनके इसहाक डार साहब को आने दें, क्योंकि इसहाक डार साहब जो है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सख्त बातें कर रखी थी फ़ौज की क़यादत के हवाले से। तो इसलिए अब यह है कि यहाँ पे इसहाक डार साहब की बढ़ गई है, यहाँ पर किरदार बढ़ गया, वहीं पे मरीम नवाज़ साहिबा का भी किरदार बढ़ जाएगा। जब वो वापस आएंगी तो आप, क्योंकि वो बरी हो चुकी हैं, वफाकी काबीना का हिस्सा बन सकती हैं, उनको आम ओहदा दिया जा सकता है, और यूथ से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी जा सकती हैं, और या ये वेलफेयर का कोई प्रोग्राम को इस तरह का दिया जा सकता है जिसमें ये हेल्थ कार्ड टाइप चीज़ें और इस तरह की चीज़ें इमरान खान को काउंटर करने के लिए, ताकि उनके पास कुछ देने के लिए हो। क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा इस बात पर खुश नहीं है कि बेनज़ीर का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसको पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है, दोबारा उसको बेनज़ीर के नाम से कर लिया गया, उससे तो इनको नुकसान है नून लीग को। दूसरा यह है कि वो जब आएंगी तो अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठेंगी और वो चीज़ों को देखेंगी। शहबाज शरीफ साहब का किरदार जो है वो बहुत महदूद हो जाएगा, और मरीम नवाज़ को वफाक में आम ओहदा मिल जाएगा, और आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला भी मुझे लगता है कि अगले 7 से 10 दिन में हो जाएगा। अनाउंस वो करते हैं नहीं करते ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल फैसला जो है वो अगले 7 से 10 रोज़ में हो जाएगा। और मरीम नवाज़ इसलिए गई, और जो मैंने आपको बताया कि
जो रद्द-ओ-बदल है इनमें वफाकी वज़ारतों में, ये भी मुझे लगता है हो जाएगा। और सर ये आप क्या समझते हैं कि ये जो रवायत डल रही है कि पहले जो है वो जुर्म करना, फिर उसके केसेस चलना और फिर उनका ख़त्म हो जाना, और इवन के पहले जो सबसे पहले आगाज़ हुआ था वो मरियम नवाज़ साहिबा से ही हुआ था कि उनको बरी कर दिया गया सारे केसेस से। फिर उसके बाद इसहाक डार साहब जो हैं वो जो है वो लंदन भाग गए थे, वहाँ से वो वापस आए दोबारा से, और दोबारा उनको यहाँ पे वजारत भी दे दी गई। और अब जो अगला लाहे अमल है वो नवाज शरीफ को लाने का, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं कि वो वापस आ सकेंगे या क्या ये लोग जो है वो आगे का प्लान का क्या है, आप क्या समझते हैं? देखिए, जो मियां नवाज शरीफ की वापसी वाला मामला है ना, वो भी इसी मीटिंग में ज़ाहिर है डिस्कस होगा कि उनको वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कब आना चाहिए, वो भी मरियम नवाज साहब उनको बताएंगी। क्योंकि देखें, इस्टेब्लिशमेंट के लिए इसहाक डार को वापस लाना बहुत आसान था, क्योंकि वो अभी मुलजिम थे, मुजरिम नहीं थे, और उनका एक अदालत में मामला चल रहा था। मियां नवाज शरीफ साहब का मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर केस चल रहा है, फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मफरूर हैं, वो बड़ा सख्त उनके खिलाफ एक फैसला मौजूद है। तो इसलिए जो लोग समझते हैं, वैसे तो मैं लोगों की राय से अब इख्तिलाफ नहीं करता, जिस मुल्क में ये सारा कुछ हो रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल मैं थोड़ा सा एक अदना सा कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से अदालतों में जाने की वजह से मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुश्किल होगा मियां नवाज शरीफ को लाना, जब उनका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, 3 केसेस यहाँ पर हैं, वो इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, वो अलग है। उनका एक मामला इस्लामाबाद उधर लाहौर हाई कोर्ट में है, एक लाहौर के साब अदालत में है, एक इधर से इश्तिहारी हैं तोशाखाना रेफरेंस में, इस तोशाखाना रेफरेंस केस में इससे एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से। तो इस सारी सूरत हाल में नैब में बहुत सारी तरामीम इनको करनी वो जो पड़ेगी, कानून नहीं वो तो वो एक अलग मामला है, ये इसमें तो ज़रा मुश्किल है। लेकिन वो जो नैब की तरमीम है ना, वो आपने जो निशानदेही किया वो इस हद तक ठीक है कि अगर नैब में जो तरमीम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, अगर वो सर्वाइव कर जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर तो मियां नवाज शरीफ के लिए वापस आना कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो सर्वाइव नहीं करती, फिर नवाज शरीफ साहब के लिए आना मुश्किल है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जो है वो इस सूरत में नहीं आएंगे कि वो आएँ और जेल चले जाएँ, इस तरह से वो नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरह से अगर वो आएंगे और जेल चले जाएंगे तो वो तो नून लीग को और ज़्यादा नुकसान है। वो जेल जाने के लिए तो नहीं आएंगे, वो तो इक़्तिदार संभालने के लिए आएंगे। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उनकी जो वापसी है, एक तो वो मशरूत है 3-4 चीज़ों से है। एक तो उनकी वापसी मशरूत है सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरमीम है वो सर्वाइव करते नहीं करती। दूसरा उनका कि बैकडोर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला उनके बिल्कुल इसी तरह से प्यार मोहब्बत रहता है जो इस वक्त है, या इसमें कोई फ़र्क आ जाता है। तीसरा ये है कि नई तकर्री के हवाले से वो इस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, शहबाज शरीफ की बात मानते हैं, किसकी बात मानी जाती है ये, क्योंकि इस वक्त तो बहुत ज़्यादा वो है। एक इस्टेब्लिशमेंट की राय होगी कि ये करना चाहिए, हो सकता है उनकी राय ये हो कि अप्रैल तक मौजूदा आर्मी चीफ को कंटिन्यू करना चाहिए, इस दौरान इलेक्शन करवा के और नई हुकूमत तक लगाए, या उनकी राय ये हो सकती है कि नहीं ठीक है तकर्री करें और बाजवा साहब कहें कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं मजीद इसमें नहीं पढ़ना चाहता। एक ये हो सकता है कि कहीं वाकई शायद एक्सटेंशन की बातचीत चल रही हो, ये भी हो सकता है कि वो कंटिन्यू ना करना चाहते हो, वो एक्सटेंशन ना लेना चाहते हो, नून लीग ज़बरदस्ती देना चाहती हो, मिन्नत तरला करके देना चाहती हो, और कोई पता नहीं मियां नवाज शरीफ भी देना चाहते हो। देखें मसला यह है कि हम लोग पहले ये समझते थे कि शहबाज शरीफ जो है वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है और सिर्फ यही फ़ौज के आगे पीछे घूमते फिरते हैं, मिन्नत तरले करते हैं, और उनकी जो शहबाज शरीफ साहब की एक्सपर्टीज़ है वो आपको पता है फ़ौज के वाले से। लेकिन अब तो ये साबित हुआ है कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा मरियम नवाज साहब फ़ौज की ताबेदार हैं, जिस तरह से वो कह रही हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ जैसे वो चीज़ों को प्लान करती हैं या जो भी चीज़ें उनके हवाले से सामने आती रहती हैं। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो ये सामने आई है कि मैंने 1 महीना लगाया और उनको मैंने मनाया, तो इसमें के नेगोशिएशन मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं, फौज से बातचीत मुज़ाकरात मरियम नवाज कर रही हैं, शहबाज शरीफ डील नहीं कर रहे। क्योंकि इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मैं आपको बताऊं कि जब रिजीम चेंज से पहले जब ये सारा कुछ हो रहा था, तो उस वक्त जो मियां नवाज शरीफ हैं वो इतबार नहीं करते थे शहबाज शरीफ पर, तो मरियम नवाज साहिबा को साथ भेजते थे हर मुलाकात में। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर वो एतमाद नहीं करते थे। तो रिजीम चेंज से पहले जो मुलाकातें हुई उनमें मरियम नवाज साहिबा जो है वो मुकम्मल शामिल रही। यानी ये तो एक मिथ थी, या आप समझे कि हमारी गलत फहमी थी हम सब की कि मरियम नवाज एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और कभी फौज की गुलामी इख्तियार नहीं कर सकती, क्योंकि और शायद सियासत इसी का नाम है कि आप जहाँ पे हवा का रुख देखते हैं उसी साइड पे हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी ज़ाहिर है ये लोग सियासत में इसीलिए कामयाब हैं, या इतने अरसे से इनका ख़ानदान जो है वो सियासत में कि जहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे फेवर में चीज़ें जा रही हैं तो वो उसी साइड पे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और अब तो खैर इस बार तो ये बिल्कुल ही इन्होंने जो किया है वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाकर, और फिर जो इन्होंने जो कुछ किया है उससे तो ये मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुस्लिम लीग नून की आइंदा की हमेशा की सियासत ने उसको बर्बाद कर दिया है कि आप दावे बड़े बड़े करते थे, फ़ौज को गालियाँ देते थे, फिर उन्हीं के जाके कदमों में आप लेट गए और फिर आपने ग़ुलामी उनकी इख्तियार कर ली, और ना सिर्फ आपने ग़ुलामी इख्तियार की बल्कि आपको चलाव हो रहे हैं, आप चल उनके कहने पे रहे हैं, और जो वो कहते हैं, जो वो चाहते हैं, आँख के इशारे से वो जो इशारा करते हैं तो आप उसके ऊपर चल पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये है
कि नून लीग ज़ाहिर है इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ नाम की एंटी एस्टैब्लिशमेंट थी। और मैं तो खैर सच्ची बात यह है कि मेरी तो उस दौरान बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं जब मैं लोगों को ये कहा करता था कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमें जी बूट दिखावा है, वो दिखावा था। और फिर इनके जो हामी साफी हैं जो इनको एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहा करते थे उनके बारे में मैं ये बात कहता था एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, ये सिविल सुप्रीमेसी नहीं चाहते, ये नवाज शरीफ की सुप्रीमेसी चाहते हैं, ये नवाज शरीफ की बालादस्ती चाहते हैं, ये नवाज शरीफ के इक़्तिदार में देखना चाहते हैं, शरीफ खानदान के इक़्तिदार में और वही हुआ। अब जब एस्टैब्लिशमेंट इनको इक़्तिदार में ले आई है तो आज वो एस्टैब्लिशमेंट के सबसे बड़े हामी हैं वो साफी। सर पिछले दिनों एक मुलाकात का बड़ा चर्चा था, इमरान खान और बाजवा मुलाकात, तो आप क्या कहते हैं कि यानी इमरान खान खुद डिनाई भी नहीं किया था उस चीज़ को, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वाकई वो मुलाकात हुई थी और जो लॉन्ग मार्च है वो क्या उसकी वजह से डिले हुआ है या क्या? तस्दीक तो इमरान खान साहब ने कर दी ना, जैसे हमारे कहा जाता है कि मशरक़ी मुआशरे में जो लड़की की खामोशी होती है उसको हाँ समझा जाता है। तो इमरान खान साहब का ये कहना कि मैं झूठ बोल नहीं सकता और सच बोलना नहीं चाहता, और फिर उन्होंने हमें बता भी दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साफियों को, उन्होंने कहा था कि मैं उन्हीं से ही बात करूंगा ना जो फैसला साज हैं, जिनके पास इख्तियार है। तो बात उन्होंने कहा बाहर इसलिए नहीं कर रहा कि जब आप मुज़ाकरात कर रहे हो तो बाहर बात नहीं करनी चाहिए, मुलाकात हुई है और हुकूमत परेशान है उससे, हुकूमत को पता नहीं था उस मुलाकात का। और मरियम नवाज साहब उसके बाद से अग्रेसिव है जब से उस मुलाकात की खबर है, आप देख रही हैं, क्योंकि अब तो आमिर मतीन साहब ने उसमें नया इंकशाफ कर दिया कि जो जब आर्मी चीफ आए तो उनको ड्राइव कौन करके लाया है, वो कहते हैं कि ये बात जब से पता चली है मरीम नवाज साहिबा को तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, ये आमिर मतीन साहब का कहना है। लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या कहेंगे, इमरान खान जो है वो क्यों डिले कर रहे हैं, और अगर अब इमरान खान लॉन्ग मार्च की तरफ आते हैं तो क्या उसका नताइज निकलेंगे? पहले जैसे वो आए और फिर वापस चले गए, लेकिन अब जो है वो लोग कितनी तादाद में उनके साथ निकलेंगे, क्योंकि अब तो महंगाई और पेट्रोल और जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत पीक पे जा चुकी हैं, लोग बहुत तंग हैं इस हुकूमत से। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा इमरान खान को निकलने का और उनकी कॉल पे ज़्यादा लोग निकलेंगे? डेफिनेटली इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अवाम जो तंग है वो भी है, पंजाब में इस वक्त उनकी हुकूमत है वो भी है, और उनकी मेहनत भी है, उनकी कंपेन भी है, उनका सारा वो सारी चीज़ें हैं, और बाकी वो इसलिए डिले कर रहे हैं कि बैकडोर राब्ते तो उनके चल रहे हैं, और वो यही चाहते हैं कि फसाद किए बगैर, खुदा न खास्ता लाशें गिरे बगैर, खून बहे बगैर, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी के बगैर वो उनका मुतालबा मान लिया जाए। नहीं माना जाएगा तो वो मुकम्मल तौर पर लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं, वो किसी भी वक्त जो है वो डेट अनाउंस कर सकते हैं। ऑडियो लीक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले दिनों एक हैकर ने जो है वो बहुत सारी ऑडियो लीक्स की हैं, उसमें इमरान खान की भी हैं, मरियम नवाज की भी हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, जो हैकर ने ऑडियो जारी की हैं वो जो मेन आई हैं वो इन्हीं की आई हैं, जो इन्होंने जारी की हैं वो इनके हैकर ने नहीं जारी की। वो तो अंसार अब्बासी साहब ने 4 जुलाई को कॉलम लिखा हुआ है कि एजेंसीज के लोगों से मेरी मुलाकात हुई है और एजेंसीज के पास वो हैं, तो वो किस एजेंसी के लोगों से मुलाकात हुई थी, किस एजेंसी के पास है, वो अंसार अब्बासी साहब को बुला के पूछ लें। जो नून लीग ने जारी की हैं इमरान खान की, वो तो एजेंसीज के पास थी। अच्छा। और एजेंसीज ने पहले साफी को बताया हुआ था कि हमारे पास है, लेकिन जो इनकी जारी हुई है वो वाकई हैकर ने जारी की हैं, और क्योंकि ज़ाहिर है या ये भी उनकी सारी डील्स और वो जो आपस में, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने जहाँ पे वो सेव कर रहे थे बगिंग करके, वो उस सिस्टम से किसी ने उठा के और जारी कर दी, ये भी हो सकता है। सही। किसान जो हैं वो एक दफ़ा पहले भी आए थे यहाँ पे, और उनसे जो है बेचारों को कहा गया कि आपके मुतालबात मान लिए गए, और वो चले गए। फिर दोबारा आए जब उनको नज़र आया कि हमारे मुतालबात नहीं माने गए, और अभी दोबारा उनको एक चकमा दिया गया है। तो आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, आप तो गए भी थे किसानों के पास और सारा आपने उनसे बातचीत भी की थी, तो आप क्या समझते हैं कि अब दोबारा उनको एक लॉलीपॉप दे दिया गया है या वाकई अब उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे? देखिए, अभी तक तो लॉलीपॉप है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अब हुकूमत के लिए बड़ा संजीदा है, क्योंकि 2 बार किसान एक ग्रुप आ चुका है, दूसरा ग्रुप आ चुका है, और ये मैं आपको बता दूं अब अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो किसान बगैर लीडरशिप के आ जाएंगे इस्लामाबाद में, या वो इमरान खान के साथ लॉन्ग मार्च में निकल आएंगे। अब इस हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं है कि इन्होंने जो फ्रॉड धोखा किया हुआ था वो उसी तरह से जारी रखें। अब इनको किसानों के लिए कुछ न कुछ वाकई करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती टाइम का। अल्लाह ने के मान।